राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल के माध्यम से वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के क्रम में आज छठी राशि कन्या राशि के राशिफल के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं कन्या राशि के सभी जातकों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कन्या राशि के जातकों का नव वर्ष 2025 सफल, सुखद और मंगलमय रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रतिदिन मेरी प्रार्थना रहेगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के आधार पर कन्या राशि के सभी जातक सुखी हों और सुखी रहें। वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के क्रम में अगर 9 ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो 9 ग्रहों में 4 ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधीश शनि, राहु और केतु ये लंबी अवधि तक एक राशि पर गोचर करते हैं और इनका शुभ और अशुभ होना व्यक्ति के जीवन पर व्यापक असर डालता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र इनकी जो गोचर की स्थिति होती है कम कम दिनों की होती है। अच्छे हुए या खराब हुए कम दिनों में आकर के निकल जाते हैं, लेकिन जो 1 साल रहने वाला हो, जो 1.5 साल रहने वाला हो, जो 2.5 साल रहने वाला हो और खराब स्थिति में हो जाए तो काफी परेशानी देता है। इसी सिलसिले में इस राशिफल के ऊपर चर्चा करने से पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हमारे सभी एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और अपने मित्रों को भी शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो। अब सबसे पहले जीवों के रक्षक, जीवों के कारक, मानव के हितैषी और कल्याणकारी ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति की अगर चर्चा की जाए, उन पर ध्यान दिया जाए तो वर्ष के आरंभ से 3 फरवरी 2025 तक देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 14 मई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही इनका संचार होगा। यह बृहस्पति वर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक कन्या राशि के एकादश भाव कर्क राशि में चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे और पुनः 5 दिसंबर को ये वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। वहां से वर्ष के अंतिम तक इनका गोचर होगा मिथुन राशि में। दशम भाव के गुरु थोड़े हल्के हो जाते हैं, दशम में पूज्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या राशि के जातकों को 15 मई के बाद से देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप डेली करना चाहिए। इससे बृहस्पति प्रसन्न होकर के सारी असुविधाओं को सुविधाओं में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। अब गुरु पूज्य हैं, पूर्ण फल देने में असमर्थ माने जाते हैं दशम भाव में, क्योंकि दशम भाव काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि होती है। वहां पर गुरु किसी भी राशि में अगर दशम जाते हैं तो वहां नीच के समान कमजोर हो जाते हैं। किंतु धन, परिवार से सुख, नए घर की खरीदारी या नए घर के निर्माण पर खर्च या पुराने घर का नवीकरण करवाएंगे। व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, इनसे सुख प्राप्त होगा। अपने पिता अथवा सम्मान अथवा व्यवसाय की चिंता बृहस्पति थोड़ा बहुत जरूर देंगे वर्ष के अंदर, क्योंकि इनका काम है कि स्थान हानि करोति जीव, स्थान हानि करो जीव या करोति जीव। जीव ने बृहस्पति, तो जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव पर रहते हैं वहां थोड़ी कमी कर देते हैं। तो इसी के लिए इनका मंत्र जप करना है, इससे शुभ हो जाएंगे। अब न्यायाधीश शनि की बात की जाए जो दूसरी लंबी अवधि के ग्रह है और सभी ग्रहों से लंबी अवधि में इनका संचार होता है एक राशि पर,
2.5 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन यह राशिफल केवल वर्ष 25 के लिए है, 2025 के लिए। तो 28 मार्च तक, 1 जनवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक शनिदेव का गोचर कन्या राशि के जातकों के 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के घर में रहेगा। वहां तक शत्रु, रोग और कर्ज से मुक्ति कराते रहेंगे। 29 मार्च 2025 से 7म भाव विवाह और व्यापार के भाव में आएंगे, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उसको मजबूत करते हैं, लेकिन कन्या राशि में 5म और 6ठे भाव का अधिपति है। षष्ठे जिस भाव में बैठेगा उस भाव की कमी करेगा, उसको कमजोर करेगा। पंचमे से पराक्रमी हो गए, यानी संतान की तरक्की, संतान के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, या वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट देंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कन्या राशि के जातकों के षष्ठेश शनि मूल त्रिकोण राशि से षष्ठेश होकर के 7म में बैठे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता अथवा व्यापार की चिंता अवश्य देंगे। 7म भाव में शनि का बैठना जीवन साथी को लंबी अवधि का कोई रोग भी दे सकता है, क्योंकि ये मीन राशि में, बृहस्पति के मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च से। तो ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि के जातकों को शनि देव से निजात पाने के लिए, इनको शुभ करने के लिए शनि के मंत्र ओम सन शनैश्चराय नमः या हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान अंजनी सनुरवायु पुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्षति विक्रमः उदधि कर्मणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता 14 गिरोश दर्पः। इस मंत्र का यानी 12 नामों का जब प्रतिदिन करें तो वह भी ठीक होगा, शनि देव प्रसन्न होंगे और बाधाएं नहीं आएंगी। अब तीसरी लंबी अवधि के ग्रह हैं राहु, जो भ्रम फैलाते हैं, निराशा के ग्रह हैं, निगेटिविटी क्रिएट करते हैं। 17 मई तक 7म भाव में कन्या राशि के जातकों के 7म भाव में मीन राशि में बृहस्पति की राशि में रहेंगे, और 18 मई को इनका संचार, इनका गोचर 6ठे भाव में कुंभ राशि में शनि देव की राशि में होगा। 6ठे भाव के राहु चमत्कारिक फल देते हैं, शत्रु का समूल सफाया। अगर कोई विवाद, किसी से शत्रुता है तो उनका समापन कर देंगे, शत्रु पर आपका विजय हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता, कर्ज से मुक्ति और धन का लाभ 6ठे भाव के केतु राहु कराते हैं। राहु 6ठे भाव में चमत्कारिक और अप्रत्याशित लाभ देते हैं। अब कुंभ राशि में इनका गोचर वर्ष भर रहेगा, और वर्ष भर कन्या राशि के जातकों को शत्रु पक्ष से डरने की जरूरत नहीं होगी। पुराना कोई कर्ज था उससे मुक्ति दिला देंगे, कोई पुराना रोग था उसका भी समाधान वर्ष भर में करा देंगे राहु। और सबसे अंत में आते हैं केतु के ऊपर, जो आध्यात्मिक ग्रह है, विच्छेदक ग्रह भी है, और इनका गोचर 1 जनवरी 2025 से 17 मई 2025 तक आपकी राशि कन्या राशि में रहेगा। कंफ्यूजन, निर्णायक क्षमता का अभाव, मन में डर, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, इस अवधि में टोने टोटके का असर हो जाना, इस तरह का संदेह होना कि हमारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। तो यही केतु 18 मई को 12वें भाव में सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे। खर्च के घर पर, गर्म ग्रह के घर में गर्म ग्रह का गोचर, यानी अप्रत्याशित खर्च, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, जिसकी कोई योजना ना बनी हो उस तरह का खर्च केतु कराएंगे। रहन सहन, शयन भोग, यह भी प्रभावित हो सकता है। 12वां भाव नेत्र का होता है, पैर का भी होता है, तो पैर में चोट चपेट से परेशानी हो सकती है, नेत्र रोग भी हो सकता है, नेत्र रोग से परेशानी हो सकती है। पहले से कोई आंख में बीमारी चल रही थी तो उसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। पैर में भी पहले से कोई घाव या चोट था तो उसके ऑपरेशन केतु करवा सकते हैं। केतु से मुक्ति के लिए केतु के मंत्र ओम कें केतवे नमः का एक माला यानी 108 बार नियमित जप करें।
अगर उससे राहत नहीं मिलता है तो 3 शनिवार काले कपड़े, काले तिल, काले उड़द, चंदन की लकड़ी अथवा अपराजिता पुष्प और लोहे का कोई सामान लेकर कपड़े के 4 कोने में बांध दे, कांसे के कटोरी में घी रखकर उसमें अपनी मुखाकृति देखते हुए संकल्प करें कि मम जन्म राशिता द्वादश भाव गोचर कृत केतु ग्रह संसूचित कष्ट आरिष्ट भय बाधा निवारणार्थ ये भी हस्तगत कृष्णाजिनम मासानम चिरानम नील पुष्प लौह वस्तु सहित काश्य पात्र स्थित मध्य स्वकीय छाया दानम करे से 3 शनिवार करने से अशुभ केतु भी शुभ परिणाम देने लगेंगे। चूंकि ग्रहों को मनाने का सबसे बड़ा मंत्र है उनका मंत्र। तो बने रहे हमारे साथ। इस तरह के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वानों को द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का रत्न और रुद्राक्ष उचित मूल्य पर उपलब्ध है, वह भी लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ। जिन गिरी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।